अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, जिसपे 90% लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। सर एक बात बताओ, एक नया ट्रेडर ये कैसे पता करे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और ये इस रेंज में रहेगा? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन चार्ट को देख के कि कहाँ पे है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पे बड़े ट्रेडर्स ने क्रिएट कर रखा है। आ जाओ मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड जोन निकाल के। अब ये नहीं है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं उस पर खुद ट्रेड नहीं करता, मेरा खुद का भी वहाँ पे ट्रेड चल रहा होता है। आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अभी 10:50 हो चुके हैं। एक अकाउंट में चल रहा है लगभग 19,000 का प्रॉफिट, दूसरे अकाउंट में जो प्रॉफिट चल रहा है वो 5200 रुपये का। कैसे निफ्टी में सप्लाई डिमांड को यूज़ किया वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे ट्रेड मेरे हेजिंग के साथ चल रहे हैं। अब ये सप्लाई डिमांड आया कहाँ से, जहाँ से मार्केट इसी रेंज में काम कर रहा है। सिंपल सा, सबसे पहले आप हाई टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट ले लो, वहाँ पे आपको सप्लाई डिमांड जोन है वो मार्क करना है। अब आप यहाँ पे आज का मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, लेकिन उससे पहले देखो कि मार्केट में कहाँ से डिमांड आया था। यहाँ से डिमांड आया था, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया था और जाके कहाँ पे रुक गया, यहाँ पे। यहीं से बार बार, एक बार सेलिंग, दूसरी बार सेलिंग, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आया। उसके बाद में ये तो सेकंड सेलिंग, इससे लास्ट में कहाँ से सेलिंग आया था, ये जोन है जहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आया था। तो ये फर्स्ट आपका सेलिंग जोन, सप्लाई जोन हो गया, ये सेकंड सप्लाई जोन। और मार्केट यहाँ से डिमांड आया था और यहीं से वापस से डिमांड आया था कल के दिन। तो ये आपके पास में एक डिमांड जोन हो गया। ये सप्लाई जोन फर्स्ट, ये सप्लाई जोन सेकेंड। इनको मार्क कर लो आप यहाँ पे सिंपल सा जाके, इस पर क्लिक करो, रेक्टेंगल पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास में डिमांड जोन हो गया। अब सप्लाई जोन है उसको मार्क कर दो। ये पहला सप्लाई जोन, इसको सप्लाई जोन को मैं रेड कर देता हूँ। ये दूसरा सप्लाई जोन हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर देखो, कल मार्केट जैसे ही सप्लाई जोन के पास में गया, सीधा मार्केट नीचे कहाँ तक आया, डिमांड जोन तक। और जैसे ही डिमांड जोन के पास आया, वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया। आज के लिए मार्केट के पास ये जोन हो गया। जब तक ये सप्लाई डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करता, इसी रेंज में काम करेगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट को, प्रीमियम डीके को कैच करता हूँ। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है या अदरवाइज मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आपने सप्लाई डिमांड मार्क कर लिया। यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्लान करना है आपको 3 मिनट के चार्ट में। 3 मिनट के चार्ट में आप जैसे ही जाके देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन के पास में गया, मार्केट सीधा नीचे। आज मार्केट जैसे ही डिमांड जोन के पास में आया, सीधा ऊपर, और इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है सप्लाई डिमांड। एंट्री एग्जिट प्लान को 3 मिनट के चार्ट में, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। इस तरीके से आप हेजिंग के साथ सप्लाई डिमांड को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, जिसपे 90% लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो 100% वर्क नहीं करती है। वर्क करता है आपका राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और आपका राइट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अगर आपने इनको सीखने में फोकस नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेटजी को सीखने में फोकस किया, तो आपके लिए कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। ये सीख लिया तो दुनिया की सारी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करना शुरू कर देंगी। इसलिए एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। थैंक यू।